हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पॉलिटी के हैं उन्हें हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फ्रेंड्स, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बी है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसका आंसर, इसके देखते हैं ऑप्शंस 1, 2, 3। तो आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ए, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया है, संविधान के निर्माण पर असर है। एकदम सही है फ्रेंड्स। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। फ्रेंड्स, जो राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री को लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, इसलिए ये गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। ओके, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 15, 12। फ्रेंड्स, हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए 12 अधिवेशन हुए थे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार सही आंसर हमारा 12 अधिवेशन होगा। ओके, अगला देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितने समय लगा था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। हमारा आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची X को सूची Y से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए है हमारा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, और आगे हमें उनके नाम दिए गए हैं। हमें सूची में मिलान करना है। ओके, और डी है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, H.C. मुखर्जी। तो हमारा आंसर होगा बी।
संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष सदस्य के.एम. मुंशी हैं। बी का 3 होगा, बी का 3। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी होंगे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष होंगे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एकदम क्लियर देख लीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति सहित कुल 8 समितियां का गठन किया गया था संविधान बनाने के लिए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मुख्य समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। आगे कुछ समितियां हैं और इनके अध्यक्ष भी दिए गए हैं। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति, देशी रियासतों से वार्ता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति, संचालन समिति, रियासत समिति, इन तीनों के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। और प्रारूप समिति के थे अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सलाहकार समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के 2 उप समितियाँ भी थी, जिसमें कम है मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, संघ संविधान समिति और संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति उप समिति के अध्यक्ष मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ओके, अगला है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है हमारा,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे फ्रेंड्स? 6 सदस्य थे। 6 सदस्य थे और 7वें सदस्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। टोटल 7 सदस्य थे। ओके, देखिए इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। ये थे एन गोपालास्वामी अयंगर, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे हुए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, जिससे कि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन जो भी आएँ आप तक पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना फ्री है तो आपका उसमें कुछ नहीं जाता है। अगर कर देंगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। ओके, धन्यवाद।